नमस्कार। आज हम दो ऐसे विलक्षण विचारकों की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने 20वीं सदी में चेतना और आत्मखोज की हमारी समझ पर एक गहरी छाप छोड़ी है। जे कृष्णमूर्ति और ओशो रजनीश। हाँ, दोनों ने ही स्थापित मान्यताओं को बहुत चुनौती दी, पर उनके रास्ते, उनके तरीके बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल जुदा। तो आज इस गहन चर्चा का मकसद क्या है? हम कृष्णमूर्ति और ओशो के दर्शन की गहराइयों को थोड़ा टटोलेंगे। हाँ, और उनकी कार्य प्रणालियों के फर्क को समझेंगे, और ये भी अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर वो आज की इस भागदौड़ भरी, मतलब ये जो तकनीक संचालित दुनिया है, इसे देखते तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। ये सब उनके अपने मूल विचारों और शिक्षाओं के आधार पर ही होगा, जाहिर है। हाँ, और ये समझना शायद उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो अपने अंदर झांकने के, खुद को जानने के सफर पर हैं। सही बात है, क्योंकि यही एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या मुक्ति एक सीधी छलांग है जैसा शायद कृष्णमूर्ति इशारा करते हैं, या फिर आज के इस उलझे हुए मन को वहां तक पहुंचने के लिए किसी सीढ़ी की, शायद थोड़ी अस्त-व्यस्त सीढ़ी की भी जरूरत है, जैसा ओशो का मानना था। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कुछ समानताओं से, फिर उनके बीच की जो गहरी खाई है उस पर नजर डालेंगे, खासकर रास्ते के सवाल पर। हाँ, और अंत में आज के दौर पर उनके संभावित विचारों की था लेंगे। अक्सर लोग उन्हें बिल्कुल विपरीत ध्रुवों पर देखते हैं, लेकिन अगर गौर करें तो कृष्णमूर्ति और ओशो की शिक्षाओं के केंद्र में कुछ चौंकाने वाली समानताएं भी थीं। बिल्कुल थीं। दोनों अपने वक्त के बड़े क्रांतिकारी विचारक थे, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ। और दोनों ने किसी भी बाहरी सत्ता को मानने से साफ इनकार किया, मतलब चाहे वो संगठित धर्म हो, अच्छा, या कोई धर्म ग्रंथ हो, या फिर गुरु ही क्यों ना हो। तो वो ये सब रुकावटें हैं ऐसा मानते थे। उनका मानना था कि ये सब चीजें व्यक्ति की अपनी खोज में रुकावट बनती हैं, एक बैसाखी की तरह हो जाती हैं जिस पर टिककर इंसान खुद चलना भूल जाता है। और दोनों ही किसी भी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता, या जिसे अंग्रेजी में डॉगमा कहते हैं, हाँ, डॉगमा, उसके खतरों से आगाह करते थे। उनका मानना था कि ये मान्यताएं, ये विचारधाराएं, चाहे वो धार्मिक हों, राजनीतिक हों या सामाजिक, ये हमारे मन को बांध देती हैं, कंडीशन कर देती हैं। जैसे पिंजरे में बंद कर देना। हाँ बिल्कुल, जैसे एक पिंजरे में बंद कर देना। और यही बंधा हुआ मन फिर अंदरूनी और बाहरी संघर्षों की जड़ बनता है। यानी सत्य कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कुछ ऐसा था जिसे खुद जीना था, सीधे अनुभव करना था। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी। बिल्कुल। और अगर अंतिम लक्ष्य की बात करें तो वो भी एक जैसा ही लगता है, एक ऐसे नई मनुष्य का जन्म जो डर से आजाद हो। हाँ, डर से, अतीत की कंडीशनिंग से, और उस खंडित मैं या अहंकार से आजाद हो जिसने हमें बांट रखा है। तो मंजिल एक ही दिख रही थी? मंजिल शायद एक ही दिख रही थी, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे उस मंजिल तक पहुंचने के उनके नक्शे बिल्कुल अलग थे, राहें पूरी तरह जुदा थीं। और यहीं आकर मामला दिलचस्प हो जाता है। यहीं वो बुनियादी फर्क सामने आता है जो दोनों को अलग करता है। हाँ, उनके तरीकों का ये अंतर ही शायद सबसे अहम है। कृष्णमूर्ति का नजरिया पहले देखते हैं। पथहीन भूमि। कृष्णमूर्ति की पूरी शिक्षा का सार उनके 1929 के उस मशहूर वक्तव्य में छिपा है, सत्य एक पथहीन भूमि है, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। पथहीन भूमि। उनके लिए सत्य तक पहुंचने का कोई बना बनाया रास्ता, कोई विधि, कोई तकनीक, कोई गुरु हो ही नहीं सकता। मतलब ये सोचना ही गलत है कि कोई तरीका है। ये सोचना ही कि कोई तरीका है अपने आप में एक भ्रम था, एक जाल था। लेकिन क्यों? अगर कोई रास्ता नहीं है तो इंसान जाए कहाँ, करे क्या? ये सवाल तो मन में आता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार कोई भी विधि या तकनीक भविष्य में किसी लक्ष्य को पाने का वादा करती है। और सत्य को पाने की ये कोशिश, ज्ञान को हासिल करने का ये प्रयास, ये खुद अहंकार का ही खेल है। अच्छा, इससे अहंकार और मजबूत होता है। हाँ, और मजबूत होता है, घुलता नहीं। इसलिए उनकी विधि असल में सभी विधियों को नकारना थी। तो फिर करें क्या? उन्होंने जोर दिया चुनाव रहित जागरूकता पर। चुनाव रहित जागरूकता यानी बस देखना, अपने मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, डर, ईर्ष्या, लालच, गुस्सा, विश्वास, शक, उसे बस देखना, बिना जज किए। हाँ, बिना ये तय किए कि ये अच्छा है या बुरा, बिना इसे बदलने की कोशिश किए, बिना इसका विश्लेषण किए। कृष्णमूर्ति कहते थे कि इस शुद्ध अवलोकन में, इस बिना किसी चुनाव के देखने में मन शांत होता है और सत्य खुद प्रकट होता है। और जो सत्य है वो खुद ब खुद उजागर हो जाता है, और वो देखने वाला यानी अहंकार
वो धीरे धीरे विलीन हो जाता है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि उन्हें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बचपन से विश्वगुरु बनाने के लिए तैयार किया था। हाँ बिल्कुल, एक मसीहा जैसी भूमिका के लिए चुना था। और उन्होंने उस पूरे तामझाम को, उस संगठन को ही भंग कर दिया। हाँ, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा को भी निर्भरता और सत्ता का ही एक रूप मानते थे। उनकी नजर में ये भी एक बाधा थी। उनके अनुसार जब आप किसी को गुरु मान लेते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी खोज की जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देते हैं। आप सोचना बंद कर देते हैं। ये आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। तो ये था कृष्णमूर्ति का पक्ष, कोई रास्ता नहीं, कोई गुरु नहीं, बस अपनी जागरूकता। अब आते हैं ओशो पर। ऐसा लगता है जैसे ओशो ने कृष्णमूर्ति की बात सुनी और कहा, हाँ बात तो बिल्कुल सही है, 100% सही। लेकिन आज के इंसान के लिए ये लगभग नामुमकिन है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ओशो का विश्लेषण ये था कि 20वीं सदी का इंसान, या कहें आज का इंसान, बुद्ध या कृष्णमूर्ति के समय के इंसान जैसा शांत और सहज नहीं है। क्यों? क्या फर्क है? उनके अनुसार आधुनिक मन बहुत ज्यादा दबा हुआ है, कुंठित है। अनगिनत भावनाएं, खासकर गुस्सा, सेक्स, हताशा, जिन्हें कभी खुलकर व्यक्त नहीं किया गया, वो अंदर ही अंदर उबल रही हैं। एक तरह का प्रेशर कुकर? हाँ बिल्कुल, दिमाग में 24 घंटे एक शोर चल रहा है। ऐसे में अगर किसी को कहा जाए कि बस चुपचाप बैठो और देखो, तो वो क्या देखेगा? अपने अंदर का शोर ही देखेगा। वो सिर्फ अपने अंदर के उस पागलपन, उस उथल पुथल को ही देखेगा। शांति तो कोसों दूर है। तो ओशो का समाधान क्या था? अगर सीधा अवलोकन काम नहीं करेगा तो फिर क्या? ओशो की दृष्टि में ध्यान की शांति तक पहुंचने से पहले एक सफाई प्रक्रिया जरूरी थी। सफाई? कैसी सफाई? इसके लिए उन्होंने कैथारसिस यानी भाव विरेचन का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसी सक्रिय ध्यान विधियां बनाई, जैसे उनकी सबसे प्रसिद्ध विधि डायनामिक मेडिटेशन। हाँ, सुना है उसके बारे में। उनमें शरीर का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। अराजक तरीके से सांस लेना, चीखना, चिल्लाना, कूदना, नाचना, रोना, ये सब उस विधि का हिस्सा था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, ध्यान और चीखना चिल्लाना, ये कैसे जोड़ा? ओशो के अनुसार ये जरूरी था। ये एक तरह का प्रेशर कुकर का वॉल्व खोलने जैसा था। अच्छा। पहले अपने अंदर दबे हुए सारे भावनात्मक जहर को, सारे तनाव को पूरी तरह से बाहर निकाल फेंकना। सचेत रूप से उस पागलपन को जी लेना जो अनजाने में हमें चला रहा है, ताकि उसके बाद शांति आ सके। उनका मानना था कि इस गहरी सफाई के बाद ही असली मौन, असली जागरूकता के लिए जगह बन सकती है। वो कहते थे कि पहले जोरबा बनो, यानी जीवन को पूरी तरह जियो, उसके सारे उतार चढ़ाव महसूस करो, तभी तुम बुद्धवत्व की शांति में उतर सकते हो। और गुरु की भूमिका, कृष्णमूर्ति ने उसे पूरी तरह नकारा, लेकिन ओशो ने गुरु की भूमिका को न सिर्फ स्वीकारा, बल्कि उसे केंद्रीय महत्व दिया। बिल्कुल उलट। हाँ, वो गुरु शिष्य संबंध को एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपकरण मानते थे। एक तरह का प्रेम संबंध। प्रेम संबंध? हाँ, जहां शिष्य गुरु को आईने की तरह इस्तेमाल कर सकता है, अपने अहंकार को देख सकता है और अंततः उसे गुरु के प्रति समर्पित करके उससे मुक्त हो सकता है। तो ये एक जरूरी टूल था ओशो के लिए। ओशो का मानना था कि ज्यादातर लोग अकेले अपने अहंकार को नहीं गला सकते। उन्हें किसी सहारे, किसी उत्प्रेरक की जरूरत होती है, और गुरु वो भूमिका निभा सकता है। तो ये दो बिल्कुल अलग नजरिए हो गए। एक कहता है कोई रास्ता नहीं, कोई गुरु नहीं, बस देखो। और दूसरा कहता है कि आज के मन के लिए रास्ता भी चाहिए, सफाई भी चाहिए, और शायद गुरु भी चाहिए। इससे ये सवाल उठता है कि दोनों में से कौन ज्यादा गहरा था, किसकी बात में ज्यादा वजन था। हालांकि मैं समझती हूँ कि ये बहुत व्यक्तिपरक सवाल है। हाँ, ये साधक के स्वभाव पर बहुत निर्भर करता है। कई लोग, खासकर जो बौद्धिक रूप से बहुत प्रखर हैं, आत्मनिर्भर हैं, वो कृष्णमूर्ति को ज्यादा गहरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा एकदम शुद्ध है। उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई समझौता नहीं। वो कोई बैसाखी नहीं देते, कोई तकनीक नहीं थमाते, ना ही कोई आरामदायक गुरु शिष्य संबंध बनाते हैं। उनकी गहराई शायद उनकी उस अनकम्प्रोमाइजिंग दार्शनिक स्पष्टता में है। बिल्कुल। वो आपसे मांग करते हैं कि आप पूरी तरह से अकेले खड़े हों, बौद्धिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई दिलासा नहीं। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति के लिए जो बाहरी ढांचे या सहारे के बिना सत्य को सीधे देखने का साहस रखता है, कृष्णमूर्ति शायद शुद्धतम शिक्षक हैं। वो सीधे सबसे ऊंची चोटी की तरफ इशारा करते हैं और सीढ़ी देने से इनकार करते हैं। हाँ, और वहां तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी देने से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार वो सीढ़ी खुद ही भ्रम का हिस्सा है। वो आपको मंजिल तक पहुंचा ही नहीं सकती। दूसरी तरफ
ओशो की गहराई को कैसे देखा जाए? वो दार्शनिक कम और मनोवैज्ञानिक या कहें कि एक मास्टर रणनीतिकार ज्यादा लगते हैं। हाँ, ओशो की गहराई उनके तरीकों में और आधुनिक मन की उनकी मनोवैज्ञानिक पकड़ में दिखती है। दिलचस्प बात यह है कि ओशो खुद कृष्णमूर्ति का बहुत आदर करते थे। उन्हें 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक मानते थे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, लेकिन साथ ही वो उनकी आलोचना भी करते थे। जैसा कि ओशो ने कहा है, और ये उनके विचारों का सार है, कृष्णमूर्ति एक महान दार्शनिक हैं, पर गुरु नहीं। ओह। वो परम सत्य की बात करते हैं, लेकिन उनके पास वहां तक पहुंचने का कोई पुल नहीं है। ओशो का तर्क ये भी था, जैसा कुछ लोग कहते हैं, कि कृष्णमूर्ति लोगों की व्यावहारिक मदद करने में एक तरह से विफल रहे। हाँ, ये बात ओशो ने उठाई थी। ऐसी भी बातें कही जाती हैं, हालांकि इनकी प्रामाणिकता पर हमेशा सवाल रहता है, कि कृष्णमूर्ति ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। लोगों ने मुझे सुना तो, पर ऐसे जैसे मैं कोई मनोरंजन कर रहा हूं। ये बातें ओशो ने कही हैं, और यहीं ओशो की अपनी गहराई सामने आती है। वो आधुनिक मन की बीमारी यानी दमन और कंडीशनिंग को पहचानते हैं और उसका इलाज देते हैं, और उसके लिए खास दवाइयां यानी ध्यान की तकनीकें ईजाद करते हैं। वो एक तरह का आध्यात्मिक अस्पताल बनाते हैं, जहां अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग इलाज हैं। वो सिर्फ दूर खड़ी चोटी को नहीं दिखाते, बल्कि उन लोगों के लिए जो छलांग नहीं लगा सकते, उनके लिए एक रास्ता बनाते हैं। भले वो रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ हो। हाँ, भले ही वो रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़, विवादास्पद और शायद अराजक ही क्यों ना हो। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ओशो ने समकालीन इंसान की मनोवैज्ञानिक उलझनों को सीधे संबोधित करने का बीड़ा उठाया। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि कृष्णमूर्ति जागरूकता के शिखर दार्शनिक हैं, जो बताते हैं कि परम स्वतंत्रता क्या है। हाँ, बिल्कुल। और ओशो परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक गुरु हैं, जो उनके नजरिए से उस स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए व्यवहारिक उपकरण और रास्ते देते हैं। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति लक्ष्य दिखाते हैं, ओशो वहां तक जाने का नक्शा और जरूरी औजार देने की कोशिश करते हैं। ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि अगर ये दोनों आज के दुनिया को देखते, ये स्मार्टफोन, ये सोशल मीडिया, ये 24/7 न्यूज, ये AI, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक अनुमान है, जाहिर है उनकी मूल शिक्षाओं के आधार पर। कृष्णमूर्ति की बात करें तो बहुत संभावना है कि वो आज की दुनिया को देखकर बहुत निराश और शायद भयभीत भी होते। क्यों? उन्हें लगता कि जिन चीजों के खिलाफ वो जीवन भर बोलते रहे, ये दुनिया उन्हीं का चरम रूप है। जैसे कि? जैसे सोशल मीडिया। वो शायद इसे मन के परम विखंडन, फ्रेगमेंटेशन का औजार मानते। लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजें, निरंतर तुलना जिसे वो डर की जड़ मानते थे। हाँ, बिल्कुल, डर और ईर्ष्या की जड़, और एक ऐसा अंतहीन शोर जो आत्म अवलोकन, अपने अंदर शांति से झांकने को लगभग नामुमकिन बना देता है। और ये जो आजकल पहचान की राजनीति है, गुटबंदी है। हाँ, पहचान की राजनीति और गुटबंदी। कृष्णमूर्ति के लिए चाहे कोई राजनीतिक गुट हो, वामपंथी या दक्षिणपंथी या धार्मिक संप्रदाय, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। मतलब ये भी एक तरह का बंटवारा ही है। ये खुद को किसी लेबल से पहचानने, किसी विश्वास से जकड़ने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का ही एक और तरीका है। और ये चीजें इंसानियत को बांटती हैं और अनिवार्य रूप से संघर्ष पैदा करती हैं। वो शायद कहते, आप पहले एक इंसान हैं, कोई लेबल नहीं। सही बात है। और AI, ये जो सूचना का विस्फोट है। हाँ, AI और सूचना का विस्फोट, वो शायद इस सूचना युग को ज्ञान के भ्रम का युग मानते। ज्ञान और समझ में फर्क करते थे वो। बिल्कुल। उन्होंने हमेशा ज्ञान, जो महज जानकारी का संग्रह है, और समझ, जो सीधे अनुभव से आती है, के बीच फर्क किया। वो शायद कहते कि हम जानकारी के महासागर में डूब रहे हैं, लेकिन समझ की एक बूंद भी हासिल नहीं कर पा रहे। ये तो हुई कृष्णमूर्ति की बात। अब ओशो, उनका क्या नजरिया होता? मुझे लगता है वो शायद आज की दुनिया में ज्यादा फिट होते, शायद इसका इस्तेमाल भी करते। हाँ, पूरी संभावना है। ओशो तो शायद आज के माहौल में छा जाते। वो एक वैश्विक और हाँ, निश्चित रूप से बेहद विवादास्पद सुपरस्टार होते। सोशल मीडिया पर होते वो। हाँ, सोशल मीडिया, वो इसका भरपूर इस्तेमाल करते। आप उन्हें टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, पॉडकास्ट पर कल्पना कर सकती हैं अपने खास अंदाज में। शॉक वैल्यू, हास्य, विरोधाभास। हाँ, बिल्कुल। इन सब का इस्तेमाल करते हुए लोगों को उकसाते, जगाते और अपना संदेश फैलाते। उनके लिए ये दुनिया भर में अपनी बात पहुंचाने का और उन पारंपरिक दरबानों को बाईपास करने का एक शक्तिशाली जरिया होता, जिनसे वो हमेशा टकराते रहे। और AI और टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते? AI और टेक्नोलॉजी,
ओशो का एक केंद्रीय विचार था ज़ोरबा द बुद्धा। हाँ, कि इंसान भौतिक भी हो और आध्यात्मिक भी। बिल्कुल। नया इंसान वो होगा जो भौतिकता, ज़ोरबा, जो जीवन, धन, भोग, आनंद सबसे प्रेम करता है, और आध्यात्मिकता, बुद्ध, जिसके पास गहरी आंतरिक जागरूकता है, का संगम होगा। तो एआई उन्हें पसंद आता? उन्हें एआई शायद बहुत पसंद आता। वो शायद कहते कि ये टेक्नोलॉजी इंसान को सारे नीरस, दोहराव वाले कामों से मुक्त कर सकती है। ये हुआ ज़ोरबा वाला हिस्सा। और फिर? और जब लोगों के पास करने को कुछ बाहरी काम नहीं बचेगा, तो वो मजबूर हो जाएंगे अपने अंदर की चेतना का सामना करने के लिए। ये हुआ बुद्ध वाला हिस्सा। ये दिलचस्प है। और ये जो आजकल वोक कल्चर की बात होती है। हाँ, आधुनिक वोक संस्कृति, ये दिलचस्प है। ओशो, जो हर तरह के नियम, परंपरा और वर्जना को तोड़ने के पक्षधर थे, उन्हें आज की तथाकथित वोक संस्कृति शायद बेहद हास्यास्पद लगती। वो इसे भी एक तरह का बंधन मानते। वो इसे नैतिकतावाद का, शुद्धतावाद का एक नया रूप मानते। आज का कैंसल कल्चर या सेफ स्पेस का विचार उन्हें शायद जीवन विरोधी, डरा हुआ और दमित मानसिकता का ही एक और उदाहरण लगता। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि संतुलन कहाँ है। बिल्कुल, ये सवाल जरूर उठता है कि समाज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाए। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभरती है कि कृष्णमूर्ति और ओशो को एक तराजू में तौलना मुश्किल है। कोई एक दूसरे का बेहतर या कमतर संस्करण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बुनियादी तौर पर अलग थे, अलग जरूरतों को पूरा करते थे। हाँ। कृष्णमूर्ति उस परम सत्य की तरह हैं जो बिना किसी रास्ते के एक ऊंची अकेली चोटी की तरह खड़ा है। वो शायद लाखों में उस एक व्यक्ति के लिए हैं जिसमें बिना किसी सहारे के सीधे देखने की क्षमता हो। हाँ, अंतर्दृष्टि की एक बिजली जैसी कौंद में सत्य को देखने और मुक्त होने की क्षमता है। जबकि ओशो एक व्यवहारिक और हाँ, अक्सर नाटकीय भी गुरु की तरह है। उन्होंने शायद ये देखा कि कृष्णमूर्ति जो मांग कर रहे हैं वो लगभग कोई नहीं कर सकता, तो उन्होंने बाकी लोगों के लिए एक पुल बनाने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने एक पूरी व्यवस्था बनाई जिसमें मनोविज्ञान, भाव विरेचन, ध्यान की ढेरों तकनीकें और गुरु शिष्य संबंध, हर संभव चीज का इस्तेमाल किया गया ताकि अहंकार गल सके। हाँ, जैसे ताकि व्यक्ति के मैं को, उसके अहंकार को धीरे धीरे परत दर परत गलाया जा सके। जैसा ओशो ने खुद भी एक बार कहा था। हाँ, जैसा ओशो ने खुद भी एक बार कहा था। उनके शब्दों का सार, कृष्णमूर्ति ने मेरे लिए जमीन तैयार की है बौद्धिक स्तर पर। उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। अब मेरा काम है उन लोगों को और गहराई में ले जाना, उनके सिर से उनके हृदय तक। बिल्कुल। तो ये सिर्फ इतिहास के दो नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मखोज की राह पर उठने वाले कुछ शाश्वत सवालों के प्रतीक हैं। सही कहा। मार्गदर्शन की क्या भूमिका है, मन की उलझनों से कैसे निपटा जाए, और ये सोचने वाली बात है कि इन दोनों में से कौन सा दृष्टिकोण किसी के अपने स्वभाव, अपनी खोज के साथ ज्यादा मेल खाता है। और जाते जाते एक विचार मन में उठता है, आज के दौर को देखें जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं, मन का शोर इतना बढ़ गया है। शायद इस बात को कृष्णमूर्ति और ओशो दोनों ही मानते हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या किसी तरह की शुरुआती सफाई या तैयारी की तकनीक की जरूरत, भले ही वो ओशो की खास विधियां ना हो, पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है? मतलब पथहीन भूमि पर चलने से पहले थोड़ी तैयारी? हाँ, क्या आज के दौर में पथहीन भूमि पर पहला कदम रखने से पहले अपने जूते साफ करना ज्यादा जरूरी हो गया है? या फिर एक ऐसे युग में जहां सेल्फ हेल्प गुरुओं और फटाफट समाधानों की बाढ़ आई हुई है, कृष्णमूर्ति की पथहीन भूमि की बात का क्या अर्थ रह जाता है? कहीं उसकी गलत व्याख्या तो नहीं हो रही? हाँ, कहीं उसकी गलत व्याख्या तो नहीं हो रही। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।